नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अपने पुरानी क्लासों में कि हम 2004 से लेकर के जितने भी पेपर आज तक नेट के हुए हैं वो सारे पेपर बैक टू बैक एक एक क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं। और आज अपना जो पेपर है वो है दिसंबर 2023 का पेपर। दिसंबर 2023 का पेपर जून 2024 का एग्जाम देने के लिए जो विद्यार्थी जा रहे हैं वो इस पेपर को बहुत ढंग से डिटेल में अध्ययन करके जानो। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि वहां तो आपके पैसे भी नहीं लगते हैं। अगर आप पहले ही प्रयास में नेट क्रैक करना चाहते हो तो आप मिशन आर्ट ऐप की ये जो टेस्ट सीरीज है नेट की, इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको 20 से अधिक टेस्ट मिलने वाले हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट होंगे। और डीएसएसबी के लिए लक्ष्य बैच चल रहा है। ओनली टेस्ट सीरीज आपको डीएसएसबी की ज्वाइन करनी है तो लक्ष्य बैच 2.0, और राजस्थान के विद्यार्थी आरपीएससी जो चित्रकला व्याख्याता की भर्ती आती है उसके लिए अर्जुन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। सूची 1 का सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। जेन एवरिल की बात करें तो ये जो चित्र है ये किसका है? ये है तुलुज लोत्रेक का। तो ए में देखिए आप 4, जेन एवरिल यानी तुलुज लोत्रेक, ए में 4 आएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 में। फिर अपन बात करते हैं एंटिल डेथ है, ये किसका है? फ्रांसिस्को दी गोया का है। किसका है? फ्रांसिस्को दी गोया का। दी वॉर किसका है? दी वॉर किसका है? दी वॉर है ओटो डिक्स का। और वुड कट में कार्य किसने किया था? ये किया था कैरोल समर्स ने। ये कार्य किसने किया था? कैरोल समर्स ने कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना क्या होगा? पूर्णतः सही आंसर होगा। सूची 1 का सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। इधर जो दिए हुए हैं ये फॉन्ट है। ये क्या है? फॉन्ट, यानी इधर वाले क्या है? फॉन्ट है, फॉन्ट है। और इधर वाली क्या है? फॉन्ट की विशेषता। ये क्या है? फॉन्ट की विशेषता। कौन से फॉन्ट की क्या विशेषताएं है? सबसे पहले बात करते हैं रिंगलेट। रिंगलेट है, ये रिंगलेट में क्या होता है? ये अलंकरणात्मक यानी डेकोरेटिव फॉन्ट होते हैं। तो आप देखिए ए में आपको सेकंड, ए में सेकंड आपको यहां भी प्राप्त हो रहा है और यहां भी प्राप्त हो रहा है। फ्यूचुरा की बात करें तो फ्यूचुरा फॉन्ट है, ये किस में होते हैं? इसमें होता है सेंस सेरिफ। यानी बी में देखिए आप 3, बी में 3 आपको यहां प्राप्त होगा। और वास्कर विल्ले की बात करें तो इसमें क्या होता है? संक्रमणात्मक सेरिफ यानी ट्रांजेशनल सेरिफ इसमें होते हैं। और ये जो बोडोनी है, जो बोडोनी लिखा हुआ आता है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है मोडेन सेरिफ। यानी डी में आपको मिलेगा 1। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो अपना सही आंसर होगा। त्रिवर्षीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था सन 1968। उस व्यक्तित्व को पहचानिए जिसका संबंध नव जागरण काल के चित्रकारों से नहीं है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा कलाकार है जो नव जागरण काल का चित्रकार नहीं था? ये कलाकार तो सारे ही नव जागरण काल के हैं, पुनर्जागरण काल के हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन इसमें चित्रकार नहीं था, मतलब आपको मूर्तिकार बताना है। तो कौन है? ये डोनातेलो है, ये क्या थे? मूर्तिकार थे। कौन सा माध्यम रिलीफ मूर्तिकला के बिल्कुल निकट है? रिलीफ मूर्तिकला के निकट है। रिलीफ में क्या होता है? आकृतियां उभारदार होती है, उभरी हुई आकृति होती है। तो इसकी बात करें, रिलीफ मूर्तिकला के एकदम निकट है वो कौन सा है? वो है विस्को सिटी। छापा कला में वॉश आउट का प्रयोग किसके लिए होता है? छापा कला में जो वॉश आउट है, वॉश आउट का उपयोग होता है किसी प्रस्तर या प्लेट से पुरानी शाही या चित्र को हटाने के लिए। पुरानी शाही या चित्र को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वॉश आउट। वॉश का मतलब धोना और आउट का मतलब हटाना। तो धो करके क्या करना? हटाना। तो किसी प्रस्तर या प्लेट से पुरानी शाही या चित्र को क्या करना? हटाने के लिए वॉश आउट का प्रयोग किया जाता है।
फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से ओप कला आंदोलन के कलाकारों का चयन कीजिए। ओप कला आंदोलन के जो कलाकार हैं उनका चयन आपको करना है। तो इसमें कौन कौन से कलाकार हैं जो ओप कला के हैं? तो इसमें एक तो है रिचर्ड लिंडनर और दूसरा है एंडी वरहोल, यानी रिचर्ड लिंडनर और एंडी वरहोल, यानी बी और सी। आप देखिए बी और सी आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहे हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। कथन 1, काव्यालंकार सूत्रवर्ती। काव्यालंकार सूत्रवती ग्रंथ साहित्यक आलोचक नग्नजीत द्वारा लिखी गई थी। ये स्टेटमेंट इनका क्या है? गलत है, क्योंकि काव्यालंकार सूत्रवर्ती है ये किसके द्वारा लिखा है? ये है आचार्य वामन है, यानी आचार्य जो वामन है, आचार्य वामन के द्वारा लिखा गया था। तो ये स्टेटमेंट इनका गलत होगा। ये कह रहा है काव्यालंकार जो सूत्रवती है ये किसका? नगनजीत का नहीं है, ये किसका? आचार्य वामन का है। तो ये स्टेटमेंट इनका क्या हो गया? गलत हो गया। काव्यालंकार सूत्रावती या सूत्रवती के आलोचक ने प्रतिपादित किया कि शैली काव्य की आत्मा है, शैली काव्य की आत्मा है, ये इन्होंने कहा था। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो कथन ए तो क्या है? कथन ए तो क्या है? यानी कथन जो फर्स्ट है वो क्या है? असत्य है। लेकिन कथन जो सेकंड है वो क्या है? सत्य है। आप याद रखना, कथन ए यानी कथन 1 है वो क्या है? असत्य है, और कथन 2 दूसरा क्या है? सत्य है, असत्य है। सॉरी, पहला तो क्या है? पहला तो असत्य है और दूसरा क्या है? सत्य है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में प्राप्त होता है। यूनानी कला की कांस्य मूर्तियों की पहचान कीजिए। यूनानी कला की कांस्य मूर्तियां हैं जो कौन कौन सी है? तो इसमें एक तो है चैरियटियर ऑफ डेल्फी, ये कांस्य की है। डिस्कोबोल्स भी कांस्य की है, और डोरी फोर्स भी क्या है? कांस्य की है। यानी ए, बी और सी। आप देखिए ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में अभिकल्पन डिजाइन के महत्वपूर्ण वर्गीकरण क्या करना है? आपको बताना है। तो डिजाइन का आपको क्या करना? वर्गीकरण बताना है। तो इसमें एक तो होगा प्रकृतिवादी, बहुरंगी नहीं होता है, पारंपरिक या अलंकारिक ये होता है, यानी प्रकृतिवादी होता है, पारंपरिक या अलंकारिक भी होता है, और इसके अलावा बात करें तो अमूर्त भी होता है। यानी ए, सी और डी, ए, सी और डी, ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर 1। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है के रूप में है, और दूसरा उसका कारण के रूप में क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है। अभिकथन ए की बात करें, एक वास्तविक रचनात्मक विज्ञापन में ईमानदारी, विश्वास एवं उत्साह जैसे गुण होने आवश्यक हैं। यानी आपको विज्ञापन बनाना है, रचनात्मक विज्ञापन, उसमें विश्वास होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, और उत्साह जैसे गुण होना जरूरी है। ये स्टेटमेंट इनका क्या है भाई? सही है। दूसरा कारण देखो, सभी उत्पादों के लिए विज्ञापनों में विज्ञापित उत्पाद के बारे में ईमानदारी पूर्वक बताया जाता है। सभी विज्ञापनों में ईमानदारी पूर्वक नहीं बताया जाता है। ये स्टेटमेंट इनका क्या है? गलत है। यानी कथन ए तो क्या है? सत्य है, जबकि आर क्या है? आर इसका असत्य है। कथन ए तो क्या है? सत्य है, लेकिन जो कारण आर है वो क्या है? असत्य है। विज्ञापन के मूलभूत घटक कौन से हैं? विज्ञापन के मूलभूत घटक कौन से हैं? इसमें एक तो विचार होता है विज्ञापन में, इसमें प्रतीक होता है, और इसमें लोगो भी होता है। तो आप देखिए ए, सी और डी, ए, सी और डी, ए, सी और डी हमें ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। उन छापा चित्रकारों की पहचान कीजिए जो कांस्य कार्य के लिए जाने जाते हैं। उन छापाकारों के बारे में आपको बताना है जो कांस्य कला के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। तो उसमें एक तो है
के लक्ष्मा गौड़ और दूसरा है सोमनाथ होर, यानी सी और डी। सी और डी ऑप्शन नंबर 4 में हमें मिला है। सूची 1 का सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। इसमें देखोगे आप तो सबसे पहला जो समय है वो किसका है, मौर्य काल का है। तो 325 से लेकर के 184 बीसी का समय किसका है, मौर्य काल का है। मौर्य काल के बाद कौन सा है, उसके बाद आता है शुंग काल, शुंग काल के बाद आता है गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद कौन सा आता है, चालुक्य काल। तो आप देख लीजिए मौर्य काल ए में देखिए आप 4, तो ए में देखोगे 4 यहां पर भी है और यहां पर भी है। बी में 1 आपको यहां प्राप्त हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका सही आंसर होगा। विज्ञापन को माना जाता है, विज्ञापन को क्या माना जाता है, विज्ञापन कला है, विज्ञापन विज्ञान है, और विज्ञापन क्या है, व्यापार भी है। तो ए बी और डी, ए बी और डी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। लेखन के आविष्कार के अनुसार सही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लेखन के आविष्कार, कैसे कैसे लेखन का आविष्कार हुआ, लिखने की कला का आविष्कार हुआ, उसको आपको सही क्रम में क्या करना है, बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो मिस्र की हायरोग्लिफ्स लिपि है, ये रहेगी इसमें 1 नंबर पे। मिस्र की हायरोग्लिफ्स लिपि के बाद मिस्र में ही पेपिरस पर लेखन का कार्य हुआ था, ये था 2 नंबर में। तो सबसे पहले आप देखो सी, सी यहां पर भी है और यहां पर भी है। सी के बाद देखो ए, ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 3 नंबर पे क्या है, लैटिन अल्फाबेट आता है, और इसके बाद जो लिपि आई, जो लेखन की कला आई, वो आई रोमनेस्क गोथिक पांडुलिपियों में। तो ये 4 नंबर पे हो जाएगा। और गुटेनबर्ग की मूवेबल टाइप है, ये अपनी 14वीं शताब्दी की, 14वीं-15वीं शताब्दी की, तो ये रहेगा 5 नंबर पे। तो सी, ए, ई, बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 2 है जो क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। सूची 1 का सूची 2 के साथ क्या करना है भाई, मिलान करना है। इसमें आप देखोगे चंदेरी, चंदेरी कहाँ है, चंदेरी है मध्य प्रदेश में। पाटोला की बात करें तो पाटोला कहाँ है, पाटोला है गुजरात में। इसके बाद अपन बात करते हैं इक्कत की, तो इक्कत कहाँ है, उड़ीसा में है। और जामदानी की बात करें तो जामदानी कहाँ है, जामदानी है बंगाल में। अब आप देख लीजिए ए में 4, ए में 4 हम देखेंगे, हमें ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। बी में 3, यानी पटोला कहाँ है, गुजरात में। और इक्कत की बात करें तो उड़ीसा में, और जामदानी कहाँ है, बंगाल में। आगे वाले प्रश्न, मल्टीबिट स्कैनर किस फॉर्मेट में कलर सूचना ग्रहण करता है। मल्टीबिट, बिट जो डॉट्स होते हैं उसको अध्ययन करने वाला, यानी जो स्कैनर है वो सूचना किस फॉर्मेट में प्राप्त करता है। तो इनका जो फॉर्मेट होता है वो कौन सा होता है, आरजीबी होता है। आरजीबी फॉर्मेट में स्कैनर है जो सूचना को ग्रहण करता है। आगे चलते हैं, ममला शैली में कुड्डू यानी होसू आर्चेज के विकास के बारे में सही काल क्रम का क्या करना है, आपको चयन करना है। इसमें देखते हैं सबसे पहले जो आएंगे, इसमें आते हैं कौन से, पल्लव। सबसे पहले कौन आए थे इसमें, पल्लव आए थे। पल्लव के बाद आते हैं चोल, 1 नंबर पे पल्लव, पल्लव के बाद है 2 नंबर पे चोल। तो आप देख लीजिए 1 नंबर पे आपको पल्लव 2 नंबर में दिखाई दे रहे हैं। 1 नंबर पे पल्लव है, पल्लवों के बाद में चोल आए, चोल के बाद यानी पांड्य यानी पांडेय राजवंश आया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद है विजयनगर वाले 4 नंबर पे, और 5 नंबर में है मदुरई। तो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी ई, सी, बी, डी और ए है जो इसका सही आंसर होगा। नाम या शैली जिसके अंतर्गत कोई फर्म किसी विशेष वर्ग की वस्तुओं का व्यापार करती है कहलाती है, क्या कहलाती है, वो कहलाती है ट्रेड नाम। क्या कहलाती है, ट्रेड नाम, विशेष वस्तुओं का। निम्नलिखित कलाकारों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। कलाकारों का सही कालक्रम आपको बताना है। अब इनका जन्म आपको याद होना चाहिए। शंखो चौधरी है, शंखो चौधरी का जन्म कब हुआ, सन 1916 ईस्वी में हुआ। शंखो चौधरी के बाद हम बात करते हैं 2 नंबर पे कौन सा है, सतीश गुजराल। तो सतीश गुजराल का जन्म है
ये सन 1925 ईस्वी में हुआ था। सोमनाथ होर की करें तो सोमनाथ होर का जन्म है ये सन 1921 में हुआ, और अमरनाथ सहगल का जन्म है जो सन 1922 ईस्वी में हुआ। अब इनको जन्म के आधार पर क्रम से लगा लो। सबसे पहले क्या आएगा, एक नंबर पर आएगा शंखो चौधरी, तो 1916 का। ए देखो एक नंबर में कहाँ है, आपको केवल और केवल एक नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। सबसे पहले शंखो चौधरी, शंखो चौधरी के बाद सी यानी सोमनाथ होर, फिर रहेगा अमरनाथ सहगल, और उसके बाद रहेगा लास्ट में कौन, सतीश गुजराल। तो ऑप्शन नंबर एक है वो अपना क्या रहेगा, पूर्णतः सही आंसर रहेगा। प्रत्येक अगर आपको क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ना है तो इस टाइप से आपको जो अपनी अगली सीरीज स्टार्ट होगी डिटेल एनालिसिस पेपर, वहां पर आपको पढ़ाएंगे। डुसेम्प यानी दुस्सा, दुस्सा की कलाकृतियों की पहचान कीजिए। डुसेम्प आ गया, देखो इसको हम बोलते हैं क्या, दुंसा। कलाकार का सही नाम क्या है, दुंसा, मार्शल दुंसा। डुनचेप भी आता है, डुसेम्प भी आता है। तो डुसेम्प की जो कलाकृतियों की क्या करना है, आपको पहचान करना है। कौन कौन सी कलाकृति है, कॉफी मिल इसकी है, द ब्राइड स्ट्रिप्ड बॉय हर बैचलर्स इवन भी इसकी है, और द फाउंटेन भी इसकी है। तो ए, सी और डी, आप देखिए ए, सी और डी ऑप्शन नंबर एक में हमें मिल रहा है। जापानी रिलीफ छापा चित्रकारों द्वारा बर्निशिंग के लिए प्रयुक्त सर्कुलर पेड है। बर्निशिंग के लिए जो सर्कुलर पेड है वो कौन सा है, वो है बेरन। क्या होता है, इसमें होता है बेरन। शब्द रहित विश्व भाषा विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है आइसो टाइप। किस नाम से, आइसो टाइप के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। पुनरुत्पादन, पुनरुत्पादन की निम्नलिखित विधियों में अधिक संख्या में मुद्रण उत्पादन हेतु सर्वाधिक उचित मुद्रण प्रक्रिया है। किसके लिए, पुनरुत्पादन की निम्नलिखित विधियों में अधिक संख्या में मुद्रण प्राप्त करना है, तो इनमें से कौन सी विधि है मुद्रण की जो यानी सबसे उचित है या सबसे अच्छी है। तो उनमें बात करते हैं, एक तो है फ्लेक्सोग्राफी, इसके अलावा एक है ऑफसेट, और एक है इसके अंदर ग्रेवियर, यानी ए, डी और ई। इसमें हम देखेंगे तो हमें मिलेगा ए, डी और ई, ऑप्शन नंबर 3। आर्ट नूवो की दृश्य गुणवत्ता है। आर्ट नूवो की दृश्य गुणवत्ता क्या है, एक तो जैविक है, इसके अलावा हम बात करते हैं तो इसकी ज्यामितीय है, और इसके अलावा हम बात करते हैं तो इसकी एक है पुष्पमय यानी अलंकरण, यानी ए, बी और डी। यहां पर भी क्या है, ए, बी और डी, ए, बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है एक उसका कारण है। चित्र पूर्ण होने की प्रक्रिया पहले चित्र निर्माण तत्पश्चात फ्रेमिंग से होती है। नहीं, ये स्टेटमेंट इनका क्या है, गलत। फ्रेमिंग पहले होती है, चित्र का निर्माण बाद में होता है। कथन एक तो आपको क्या है, असत्य है, तो असत्य एक में है, लेकिन कथन सेकंड भी देख लेते हैं। चित्र के लिए फ्रेमिंग आवश्यक नहीं है, चित्र के लिए फ्रेमिंग आवश्यक नहीं है, ये बात क्या है, सही है। तो कथन एक असत्य है, और कथन जो सेकंड है वो क्या है, सत्य है। उस पुस्तक का नाम बताइए, उस पुस्तक का नाम बताइए जिसके लेखक अजीत कुमार मुखर्जी ने बांकुरा जिले के मंदिरों में म्यूरल शैली की जदू पटुआ, जदू पटुआ इसे जादू पटुआ भी कहा जाता है, जादू पटुआ, जादू पटुआ भी कहा जाता है, जादू पटुआ चित्रों के बारे में लिखा। तो ये किसके बारे में है, ये है फोक आर्ट ऑफ बंगाल। उस दार्शनिक का नाम बताइए जिसने कहा सौंदर्य संपूर्णता है, ब्यूटी इज परफेक्शन। ब्यूटी इज परफेक्शन ये किसने कहा था, ये कहा था बाउम गार्टन ने। नंदलाल बोस के चित्रों की पहचान कीजिए। नंदलाल बोस के चित्र हमें बताने कौन कौन से चित्र हैं जो नंदलाल बोस के हैं। मदर एंड चाइल्ड है, कर्ण, वर्शिपिंग द सन भी इसकी है, और इसके अलावा बात करें तो एक इसकी है
वो ऑफ भीष्म, यानी ए बी और सी, ए बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उन भुजाओं का गणितीय अनुपात है जो एक जैविक, संतुलित और सौंदर्य की दृष्टि से मोहक रचना का निर्माण करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1:1.618, यानी ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही उत्तर होगा। सूची 1 का सूची 2 के साथ क्या कर लेना है? मिलान करना है। भुवनेश्वर में कौन सा मंदिर है? अनंत वासुदेव मंदिर। खजुराहो का कंद्रिया महादेव मंदिर। महाबलीपुरम का द्रौपदी रथ और एलोरा का कैलाश मंदिर। यानी ए में देखिए आप सेकंड, ए में सेकंड आपको यहाँ है, यहाँ है। बी में देखो आपको फर्स्ट, बी में फर्स्ट आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है जो कि इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन कौन ग्रुप 8 के सदस्य हैं? ग्रुप 8 के सदस्य जगदीश डे है, परमजीत सिंह है, और इसके अलावा बात करें तो एक है लक्ष्मी दत्त, यानी ए बी और डी, ए बी और डी ऑप्शन नंबर 2। MC एसर या MC ईचर कृत बदलती आकृतियों की लंबी श्रृंखला जो 19 ब्लॉक्स के द्वारा छापी गई किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है मेटामॉक्स के नाम से, मेटामॉक्स के नाम से प्रसिद्ध है। चल टाइप से मुद्रण प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन संगत नहीं है? आपको केवल गलत कथन है वो बताने हैं। गुटेनबर्ग ने चल टाइप की अन्वेषण किया, यानी चल टाइप जो छापा कला की पद्धति है उसकी शुरुआत गुटेनबर्ग ने किया, ये स्टेटमेंट इनका सही है। आपको असंगत बताना है। उपयुक्त अन्वेषण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया, ये स्टेटमेंट इनका क्या है? गलत है। एक तो ये स्टेटमेंट इनका क्या रहेगा? गलत रहेगा। तो क्योंकि इन्होंने जो खोज है ये 19वीं शताब्दी में नहीं की, क्योंकि जॉन गुटेनबर्ग है, इनका जो समय है वो माना जाता है 1400 से लेकर के 1468 ईस्वी, यानी कौन सी शताब्दी? 15वीं शताब्दी। एक तो ये गलत हो गया। इस अन्वेषण से ऑफसेट मुद्रण का जन्म हुआ, ये बात भी इसकी क्या है? गलत है। ये बात भी इसकी क्या है? गलत है। हाँ, ये बात भी इसकी क्या है? गलत है। इसके अलावा बात करते हैं चल टाइप से प्रथम मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? बाइबल थी, ये बात इसकी क्या है? सही है। आपको असंगत बताना है। और तीसरा पढ़ते हैं आगे, चल टाइप बनाने में सीसा और लोहे धातु के मिश्रण का प्रयोग किया जाता था, मिश्रण का प्रयोग नहीं किया जाता था, तो ये भी इसका क्या है? स्टेटमेंट गलत है। तो बी, सी और ई, आप देखोगे बी, सी और ई ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे चले। मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस वास्तु कला शैली में हुआ था? तो ये किस में हुआ था? ये सोलंकी राजवंश या सोलंकी वास्तु शैली में हुआ था। बात करते हैं मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये कहाँ है? ये है गुजरात में, और गुजरात में कहाँ? मेहसाणा में, मेहसाणा। और मेहसाणा कहाँ है भाई? मेहसाणा है गुजरात। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण है जो करवाया था भीमदेव प्रथम ने, भीमदेव प्रथम ने। और ये मंदिर है जो किस नदी के किनारे है? ये जो मंदिर है ये पुष्पावती नदी के किनारे है। कौन सी? पुष्पावती नदी, पुष्पावती नदी के किनारे है। कौन सा? गुजरात का मोढेरा का सूर्य मंदिर, जो सोलंकी राजवंश के समय बनाया गया था। कांथा कसीदाकारी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है पश्चिम बंगाल से। कलाकार के रंग रंजक रंग सिद्धांत में जब 3 प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? यानी तीनों प्राथमिक रंगों को हम अगर आपस में मिलाएंगे तो वो तीनों के तीनों कलर है जो अपनी जो मूल अवस्था है उसको खो देंगे, और जो हमें रंग प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? काला रंग प्राप्त होगा। यानी वर्ण शुद्धता को खो देंगे तो शेष क्या बचेगा? काला ही बचेगा। किस कला काल में यूनानी और बौद्ध स्वरूपों का सम्मिश्रित या सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है? कौन सी कला का? यूनानी और बौद्ध कला का जो स्वरूप है वो आपस में मिश्रित दिखाई देता है। ये कहाँ दिखाई देता है? गांधार कला में दिखाई देता है।
जन्म वर्ष के अनुसार सही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जन्म के अनुसार आपको सही काल क्रम में क्या करना है, इन कलाकारों को बताना है। बात करते हैं फ्रांसिस्को गोया की, तो गोया का जन्म है ये 1746 ईस्वी में हुआ था। रेम्ब्रा की बात करें तो रेम्ब्रा का जन्म है ये 1606 ईस्वी में हुआ था। आंद्रे जो मांटेगना है इसका जन्म है, इसका हुआ था 1431 ईस्वी में। और अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म है ये हुआ था 1471 ईस्वी में। और इसके अलावा हम बात करते हैं विलियम होगार्थ का जन्म है ये हुआ था 1697 ईस्वी में। तो सबसे लास्ट में कौन है, विलियम होगार्थ। लास्ट में देखिए आपको ई कहाँ मिलेगा, लास्ट में आपको ई यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। सबसे पहले डी यानी सबसे पहले अल्बर्ट ड्यूरर, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे लास्ट का ये रहेगा, सबसे लास्ट का ये रहेगा 1746 वाला, यानी ये नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर। क्यों? क्योंकि 1 नंबर पे देखिए 1431 वाला यानी सी वाला है, 2 नंबर में है 1471 वाला यानी अल्बर्ट ड्यूरर, सी के बाद डी। 3 पे है रेम्ब्रा यानी 1606 बी, और 4 पे हम देखेंगे तो है 1697 यानी विलियम होगार्थ ई, और लास्ट में फ्रांसिस्को गोया है 1746 का, यानी ये रहेगा 5 नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या होगा, सही आंसर होगा। इनको आप लिखिए, लिख करके क्रम के अनुसार इनको लगा करके आंसर निकालिए, आपके आंसर है जो सही आएंगे। कौन सा ट्रायड कलर स्कीम का उदाहरण है? ट्रायड कलर स्कीम के उदाहरण की बात करें तो उसमें रहेगा पीला नारंगी, लाल बैंगनी और नीला हरा, यानी ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन से कलाकारों ने बापूजी जैसे सम्मान शीर्षक से छापा कलाकृति सर्जित की थी? तो ये किसने की थी? एक तो नंदलाल बोस था और एक था ललित मोहन सेन, यानी बी और डी, बी और डी ऑप्शन नंबर 3। राजा हरिचंद्र यानी हरिश्चंद्र द्वारा 1405 ईस्वी में भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली के उद्भव स्थल बताए। कौन से बताए? इन्होंने बताए थे कौन से? गुलेर। लियोनार्डो दा विंची किस रूप में विख्यात थे? लियोनार्डो दा विंची जो पुनर्जागरण कालीन कलाकार थे, ये किस रूप में विख्यात थे? चित्रकार तो थे ही थे, ये मूर्तिकार भी थे, और इसके अलावा ये थे क्या थे? वास्तुकलाविद यानी इंजीनियर भी ये थे। तो ए, बी और डी आप देखोगे, ए, बी और डी ऑप्शन नंबर 3। दयाराम साहनी का संबंध किससे है? दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की खोज की थी। जापानी यूक्यो ई, जापानी जापानी यूक्यो ई छापा कारोबार को ध्यान में रखते हुए सही क्रम में व्यवस्थित क्या है करना है? किसको? जापानी यूक्यो ई प्रिंट है, उसको कारोबार है, यानी उसके कारोबार को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है? सही क्रम इसमें बताना है। सबसे पहले कलाकारों का क्या होगा इसमें भाई? चयन होगा। तो सबसे पहले ई को देखो आप, ई आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। इसके बाद क्या है? चित्र को स्थानांतरित करना, यानी 1 नंबर पे कलाकारों का चयन करना होगा, 2 नंबर में चित्र को स्थानांतरित करना होगा, और इसके बाद होगा डिजाइन का उत्कीर्णन करना, यानी तीसरा ए, और ए के बाद होगा क्या? मुद्रण, यानी 4 नंबर पे होगा मुद्रण, और मुद्रण के बाद में क्या होता है? अंत में होता है प्रकाशन, यानी 5वें नंबर का, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें क्लियर दिखाई पड़ता है। जावा इंडोनेशिया में स्थित सबसे बड़े स्तूप, सबसे बड़े कौन सा? सबसे बड़े बौद्ध मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? यानी जावा इंडोनेशिया में स्थित सबसे बड़े बौद्ध मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है किस नाम से? बोरोबुदुर। और एक इसमें दे रखा है अंकोर वाट। अंकोर वाट कहाँ है? ये है कंबोडिया में। ये कहाँ है? कंबोडिया में। 2 ही ज्यादा पूछे जाते हैं, या तो अंकोर वाट पूछा जाता है कहाँ पर, या फिर बोरोबुदुर है, ये कहाँ पर है? ये जावा इंडोनेशिया में।
पोस्टर डिजाइन की प्रक्रिया को सही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पोस्टर डिजाइन की सही जो प्रक्रिया है उसको हमें क्या करना है, बताना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, पढ़ेंगे कुछ संभावित अनुशीर्षक तैयार करना, ये रहेगा 1 नंबर पे। इसके अलावा हम बात करेंगे विचारों का दृश्य रूप में ढालना, ये रहेगा अपना 2 नंबर पे। तो देखो सबसे पहले डी यहाँ है और यहाँ है, डी के बाद देखो सी, डी के बाद सी केवल और केवल 2 नंबर में हमें प्राप्त हो रहा है। 3 नंबर पे हम क्या करेंगे, चुनिंदा थंबनेल से कच्चा स्वरूप तैयार करेंगे, यानी 3 में रहेगा ए। और कच्चा स्वरूप तैयार करने के बाद में वास्तविक आकार की पूर्ण कलाकृति तैयार की जाएगी, ये रहेगा 4 नंबर पे। और फिर कलाकृति को संभालना और उपयुक्त छापा प्रक्रिया से क्या करना, छापना, रहेगा 5 नंबर पे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। निम्नलिखित में से कौन कौन सममितीय संतुलन के उदाहरण हैं? सममितीय संतुलन के उदाहरण की बात करें तो इसमें एक तो है एकांतर, एक है ऊर्ध्वस्त संतुलन और एक है विकर्ण संतुलन, यानी बी, सी और ई। हम देखेंगे बी, सी और ई हमें ऑप्शन नंबर 4 में मिलता है। यू क्यू ई परिभाषा के अनुसार कौन सा सही है? परिभाषा के अनुसार हमें बताना है कि यू क्यू ई कौन सा सही है। इसमें है गुजरते दृश्य का उत्सव बनाना, ये इसके अनुसार क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 का सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। कर्निंग क्या होता है, लीडिंग क्या होता है, लेनियल क्या होता है और पाइका क्या होता है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं पाइका क्या होता है। पाइका होता है टाइपोग्राफी में लंबाई की माप, यानी डी में देख लीजिए आप सेकंड, आपका सीधा आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम देखेंगे कर्निंग क्या होता है। कर्निंग होता है 2 अक्षरों के बीच के स्थान का समायोजन, क्या कहलाता है, कर्निंग कहलाता है। लीडिंग होता है टाइप में लाइनों के बीच स्थान का जो संयोजन होता है वो क्या होता है, लीडिंग होता है। लीडिंग कैसे, जैसे 2 लाइनें हैं, इनके बीच का ये जो समायोजन है ये क्या कहलाता है, लीडिंग कहलाता है। तो ये हो गया लीडिंग। और लेनियल हो गया समान आघात यानी स्ट्रोक वाले अक्षर। और पाइका मैंने आपको बता दिया, टाइपोग्राफी में लंबाई की माप को पिक्का या पाइका, ये ऐसे लिखा जाता है, पाइका, पाइका, यानी इसको पिक्का या पाइका बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अनुसार अपना सही है। सूची 1 का सूची 2 के साथ क्या करना है, हमें मिलान करना है। इसमें हम देखेंगे टिम्पन, टिम्पन का संबंध है लिथोग्राफी से। आप देखिए ए में 3, आप देखोगे ए में 3 आपको 3 नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। ब्लैंकेट का संबंध है, ये किससे है, ऑफसेट से है। मास्टर कॉपी का जो संबंध है ये किससे है, सेरिग्राफी से। और वर्क का संबंध है ये किससे है, इंटेग्लियो से। तो आप देखोगे डी में फर्स्ट भी आपको यहां पर मिल रहा है। निम्नलिखित कलाकारों के सही कालक्रम का आपको क्या करना है, चयन करना है। जन्म के अनुसार आपको बताना है सबसे पहले कौन है, लियोनार्डो द विंची। तो विंची को देखो बी में सबसे पहले। विंची के बाद कौन है, विंची के बाद बी के बाद देखो आप सी, बी के बाद आप देखो सी यानी माइकल एंजेलो। और इसके बाद आपको राफेल, और राफेल के बाद कैरावेजियो, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। सूची 1 का सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। घनवाद की शुरुआत 1907 में हुई थी, आपको पता है। ए में देख लीजिए आप सेकंड, ए में आप सेकंड देखोगे आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाएगा। चैलेंज द रिफ्यूजीज अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी है जो 1863 में हुई थी। वेन गोफ, यानी ये कौन है, ये है वान गो। ये कौन है, ये है वान गो। देखो इस प्रकार से लिखा हुआ आता है, यानी ये कौन है, वान गो। यानी वान गो का जन्म है जो 1853 में हुआ था। और दादावाद की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, सन 1916 में हुई थी, जो अपने ऑप्शन नंबर 2 के अनुसार क्या है, पूर्णतः सही है। द विस्टा निम्नलिखित में से किस कलाकार का ड्राई पॉइंट है? विस्टा की बात करें तो विस्टा किसका है, रेम्ब्रा का है। कांस्य ढलाई प्रक्रिया के कालक्रम का चयन कीजिए। कांस्य ढलाई प्रक्रिया का जो सही कालक्रम है वो आपको क्या करना है, बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, मॉडलिंग का कार्य होगा, यानी 1 नंबर पे।
मॉडलिंग के बाद हम इसमें क्या किया जाएगा, वैक्सिंग का कार्य किया जाएगा, तो ये होगा 2 नंबर पे। वैक्सिंग के बाद सफ्रूनिंग एंड वेटिंग अरेंजमेंट का कार्य होगा यानी 3 नंबर पे। और इसके बाद इसमें होगा डी वैक्सिंग, यानी जो वैक्स हमने डाला था उसको बाहर निकाला जाएगा, ये 4 नंबर पे। और 5 नंबर में होगा पेटिनेशन यानी बी। तो आप देखिए एक में डी यानी सबसे पहले डी, डी के बाद 2 नंबर में देखिए ई, ई के बाद 3 नंबर पे ए, और ए के बाद आएगा सी और बी, यानी ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना सही आंसर होगा। सबसे पहले मॉडलिंग, मॉडलिंग के बाद वैक्सिंग, वैक्सिंग के बाद सफ्रूनिंग एंड वेटिंग अरेंजमेंट, और इसके बाद डी वैक्सिंग, और डी वैक्सिंग के बाद है पेटिनेशन। निम्नलिखित टीजियानो वेसिलिस चित्रों के कालक्रम का आपको क्या करना है, चयन करना है। इसमें एक तो है वर्शिप ऑफ उर्बिनो, वर्शिप ऑफ उर्बिनो सबसे पहले 1 नंबर पे क्या वेसिन ऑफ उर्बिनो है। इसके बाद है 2 नंबर पे रेप ऑफ यूरोपा। टीजियानो, टीजियानो ये कौन है, टीशियन है, यानी इसको देखो किस प्रकार से लिखा है, ये कौन सा कलाकार है, ये है टीशियन, टीशियन है, ठीक है। तो नंबर 1 पे है वर्शिप ऑफ उर्बिनो, रेप ऑफ यूरोपा, और इसके बाद 3 नंबर पर है एडम एंड इव, और 4 नंबर पे कौन सा है, पिएटा, यानी 4 नंबर पे क्या आता है, पिएटा आता है। तो आप देखिए 1 2 3 और 4, 1 2 ए बी सी और डी, जो हमें ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलता है। सूची 1 का सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। रस, इनमें से रस कौन सा, करुणा क्या, करुण क्या है रस, यानी करुणा क्या है, रस है। ए में देखिए आप सेकंड, ए में आप सेकंड देखोगे आंसर तो आपका यहां पर निकल जाएगा 2 नंबर। विभाव क्या है, आलंबन और उद्दीपन क्या होते हैं, विभाव होते हैं, तो बी में देखिए आप 4। अभिनय, अभिनय क्या होता है, अभिनय होता है अंगिका यानी अंगिक, और व्यभिचारी भाव क्या होता है, अचिर स्थायी मनोभाव है, जो व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार बट तला छापा निर्माण दृश्यावली से संबंधित है। तो इससे संबंधित जो कलाकार है एक तो है बामापाड़ा बनर्जी, और दूसरा जो कलाकार है वो है इसमें वासुदेव एच पांड्या, यानी ए और डी। आप देखोगे ए और डी आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिलेगा। बिस्किट फायरिंग का संबंध है, बिस्किट फायरिंग का संबंध होता है टेराकोटा से। अपनी मूर्तियों में विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करने के लिए कौन प्रसिद्ध है, विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करने के लिए जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है, राजेंद्र टिक्कू। धनराज भगत की मूर्तियों की पहचान कीजिए। धनराज भगत की इनमें से कौन कौन सी मूर्तियां हैं वो आपको बताना है। मोनार्क है, बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करते हैं तो इसकी एक है कॉस्मिक एनर्जी, और इसके अलावा एक है इसकी ब्राइट, यानी ए डी और ई, ए डी और ई, ऑप्शन नंबर 4। अजंता के गुफा नंबर 16 में निम्नलिखित में से किस मुद्रा में बुद्ध को प्रलंब पद आसन में बैठे हुए उत्केरित किया गया है, यानी गुफा नंबर 16 में भगवान बुद्ध को प्रलंब पद आसन मुद्रा में उकेरित किया गया है। कौन सी मुद्रा है, तो मुद्रा है कौन सी, धर्मचक्र मुद्रा। पहला भारतीय कलाकार कौन था जो ग्राफिक आर्ट सीखने विदेश गया था, तो सबसे पहले कौन गया था, मुकुल चंद्र डे है जो गया था। किसी कलाकृति का वह खंड जो वास्तविक मोल्ड के सभी हिस्सों को उनकी सही स्थिति में थामे रखता है वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है मदर मोल्ड। क्या कहलाता है, वो कहलाता है मदर मोल्ड। आगे चलें अगले प्रश्न पे। प्रसिद्ध कलाकार रेम्ब्रा का जन्म किस स्थान पर हुआ था। रेम्ब्रा का जन्म है ये हुआ था लीडेन, और लीडेन कहाँ है, डच में। लीडेन डच में इसका जन्म हुआ था। अजंता की किस गुफा में श्यामा जातक चित्रित है। श्यामा जातक यानी श्याम जातक
का ये जो चित्र है ये अजंता की गुफा संख्या 10 में है जो चित्रित है। खजुराहो शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। खजुराहो शैली के प्रमुख मंदिरों की जो विशेषता है, जो मंदिर है उनकी जो विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं वो कौन कौन से वो आपको बताना है। मंदिर नागर शैली के हैं, हिंदू और जैन दोनों धर्म से संबंधित यहाँ पर मंदिर है। आंतरिक भाग में केवल चित्रकला है, ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ मूर्तियां भी है। मंदिर विशाल और ऊंची पीठिका पर निर्मित है, ये स्टेटमेंट भी इनका क्या है, सही है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर एक उल्लेखनीय उदाहरण है, ये नहीं है, यानी सी और ई इसका नहीं है। आपको क्या है प्रमुख विशेषता, ए बी और डी। आप देखिए ए बी और डी जो ऑप्शन नंबर 1 में हमें देखने को मिलता है। उस हाथी की कहानी जो अजंता के विहार सत्रा में अपने अंधे माता पिता का लालन पालन करता है कहलाती है, क्या कहलाती है, ये कहलाती है मातृ पोषक जातक। सूची 1 का सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। रोडिन की बात करें तो रोडिन किस वाद के कलाकार थे, ये मूर्तिकार थे, ये प्रभाववाद के मूर्तिकार थे। पाब्लो पिकासो हैं, ये घनवाद के थे। बर्निनी है, ये ब्रोक के हैं। और लोरेंजो गिबर्ती है जो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के हैं। तो आप देखिए ए में आपको मिलेगा सेकंड, ए में आपको सेकंड यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मिल रहा है। बी में देखिए आपको फर्स्ट कहाँ, बी में फर्स्ट आपको यहाँ मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 है जो सही होगा। सी में देखिए बर्निनी, बर्निनी का संबंध ब्रोक कला से है। लोरेंजो गिबर्ती है जो प्रारंभिक पुनर्जागरण कलाकार थे। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही उत्तर होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक क्या है अभिकथन है और दूसरा क्या है कारण आर है। इनको हमें बताना है सही है या गलत है। अभिकथन ए, छापा चित्र के नीचे पेंसिल से हस्ताक्षर करने की वैधता प्रणाली कला की मौलिक रचना बना देती है। बिल्कुल ये बात क्या है, सही है। कारण देखते हैं, छापा चित्र को मौलिक रचना मानने के लिए हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है, ये बात भी क्या है, सही है। यानी छापा कला को मौलिक कला मानने के लिए हस्ताक्षर करना कोई अनिवार्य तो नहीं है, ये कथन भी क्या है इनका सही है। दोनों यानी ए और आर क्या है, सत्य है। आर है ये ए की क्या है व्याख्या भी करता है। आगे चले, रामकिंकर बेंच की मूर्ति शिल्पों की पहचान कीजिए। रामकिंकर बेंच की कौन कौन से मूर्ति शिल्प है वो आपको बताना है। रामकिंकर बेंच की यक्षिणी है, रामकिंकर बेंच की कॉल ऑफ द मील है यानी मील कॉल है और संथाल फैमिली है। ट्रम्प ऑफ लेबर ये डीपी राय चौधरी की है और फेयरी टेल्स फ्रॉम पूर्वपल्ली ये केजी सुब्रमण्यम की है। यानी ये 2 है जो इनकी नहीं है। तो ए डी और ए आप देखिए आपको मिल जाएगा ए डी और ए जो ऑप्शन नंबर 3 में है। निम्नलिखित ग्रंथों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। ये जो ग्रंथ है इनका कालक्रम के अनुसार बताना है। सबसे पहले कौन थे, वेद, सबसे पहले थे वेद। तो सबसे पहले वेद यानी सी ऑप्शन है जो पहले आपको मिल रहा है केवल और केवल 4 नंबर में। तो सबसे पहले वेद है, वेद के बाद अरण्यक है, अरण्य के बाद उपनिषद है और बाद में क्या है रामायण की रचना हुई थी। सेना में भर्ती के लिए प्रसिद्ध पोस्टर आई वॉन्ट यू फॉर यूएस आर्मी निम्नलिखित में किस डिजाइनर की कृति है। तो ये किसकी है, यह जेम्स मोंटगोमरी फ्रॉग या फ्रॉग की। स्टोनवेयर जो एक प्रकार का छिद्र रहित एवं कठोर मृद है को अधिकतम किस तापमान तक पकाया जा सकता है। तो इसको अधिकतम पकाया जा सकता है 1400 डिग्री सेल्सियस तक। ये हमारा जो बैच है जो अभी चल रहे हैं मिशन आर्ट ऐप के ऊपर, आप जाइए इनको ज्वाइन कीजिए। निम्नलिखित में से रस की पहचान कीजिए। इनमें आपको बताना है ये रस है जो कौन कौन से। तो एक तो इसमें क्या है श्रृंगार रस है और एक विभत्स रस है, ए और डी ऑप्शन नंबर 1। वडोदरा में स्थापित प्रसिद्ध मूर्ति अबेक्स के शिल्पी कौन है। तो अबेक्स के शिल्पी हैं कौन, नागजी पटेल। उन मूर्तिकारों को पहचान कीजिए जो छाया चित्रकारी के लिए भी जाने जाते हैं। इनमें से कौन कौन से कलाकार हैं जो छाया चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। एक तो राघव कनेडिया है और दूसरा है पुष्पमाला, यानी ए और
डी। आप देखोगे ए और डी जो ऑप्शन नंबर 4 में है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, आप उनको देखिए। पहला कथन, मूर्तिकला एक त्रिआयामी रूप है, बिल्कुल त्रिआयामी रूप है और सभी दिशाओं से उसका अवलोकन किया जा सकता है। मूर्तिकला को चारों दिशाओं से हम देख सकते हैं, ये बात सही है, यानी पहला कथन तो सही है। दूसरा देखते हैं, रिलीफ मूर्ति त्रिआयामी नहीं होती है। नहीं, ये जो रिलीफ मूर्ति है ये भी त्रिआयामी होती है, क्योंकि हम सभी दिशाओं से उसका अवलोकन नहीं कर सकते। ये बात तो इनकी सही है, इनको सभी दिशाओं से तो नहीं देख सकते, क्योंकि जो दीवार की साइड होती है एक साइड से हम इनको नहीं देख सकते, ये बात सही है। लेकिन रिलीफ मूर्ति है ये त्रिआयामी नहीं होती है, ये त्रिआयामी होती है, यानी ये स्टेटमेंट इसका क्या है भाई, गलत है। तो कथन फर्स्ट तो क्या है, सही है। कथन एक तो क्या है, सत्य है, लेकिन दूसरा क्या है इसका, असत्य है, यानी जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना सही उत्तर होगा। नारायण श्रीधर बेंद्रे, जिसे हम शॉर्ट में NS बेंद्रे कहते हैं, कि प्रसिद्ध चित्रों की क्या करनी है, हमें पहचान करनी है। इनके प्रसिद्ध चित्र हैं द सन फ्लावर और एक है इसकी द काउ एंड द कॉफ, यानी गाय और बछड़ा। ए और डी यानी ऑप्शन नंबर 4। फॉन्ट यानी टाइप वर्ग संरचना के भाग कौन से हैं? इसमें आपको जो फॉन्ट के हैं वो भाग बताने हैं। तो इसमें एक तो क्या होता है, एक तो होता है क्रॉस बार, एक होता है शोल्डर और एक होता है लूप, यानी ए सी और डी। हम देखेंगे ए सी और डी, ए सी और डी ऑप्शन नंबर 4 में है। मथुरा में ब्राह्मणवादी प्रतिमा विज्ञान के गलत विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। इनमें से कौन सा विकल्प है जो गलत है? तो सही देख लेते हैं, गणेश नग्न सही है, सूर्य है जो कवच धारण किए हुए सही है, और इंद्र है जो ताज पहने हुए हैं। यानी आपको ब्राह्मणवादी जो प्रतिमा वहां से प्राप्त होती है उनमें से कौन सा है जो नहीं मिलता है, तो इसमें भगवान विष्णु है जो गदा लिए हुए, इस प्रकार की मूर्ति है जो मथुरा से हमें प्राप्त नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है जो सही आंसर होगा। सेंट पीटर्स चर्च में पिएटा शिल्प के शिल्पकार कौन थे? तो पिएटा किसने बनाया था? सेंट पीटर्स के गिरजाघर में माइकल एंजेलो ने बनाया था। निम्नलिखित में से दृश्य संप्रेषण में कौन कौन सम्मिलित है? दृश्य संप्रेषण की बात करें तो इसमें संकेत है, इसमें प्रतीक है, यानी ए और बी, ए बी, और इसके अलावा क्या इसमें टाइपोग्राफी यानी मुद्रण कला भी है। संगीत है जो दृश्य यानी देखने के संप्रेषण में या कम्युनिकेशन में नहीं आता है, तो ए बी और डी, ए बी और डी, ए बी और डी हमें ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला कलाकार का संबंध बड़ौदा से नहीं है? बड़ौदा से किसका संबंध नहीं है? अंजलि इला मेनन का नहीं है। इसका संबंध किससे रहा है? इसका संबंध रहा है दिल्ली से। इसका संबंध जे स्कूल ऑफ आर्ट से रहा है, और ऊपर वाले जो कलाकार हैं इनका संबंध है जो बड़ौदा से रहा है। धातु उत्कीर्ण छापों की पहचान कीजिए। धातु उत्कीर्ण जो छाप है उनकी पहचान क्या है, हमें करना है। तो उसमें क्या है, द बैटल ऑफ द सी गोड्स मोन्टेग्ना, यानी ये क्या है, सही है। एक तो ये क्या है, धातु उत्कीर्ण छाप है। दूसरी इसमें कौन है, मिलान कोलिया फर्स्ट, जो किसकी है, ड्यूरर की है, ये भी है। और तीसरी इसमें बात करें एडम एंड ईव, यानी ये भी ड्यूरर की है, ये भी क्या है। तो ए बी और सी, आप देखिए ए बी और सी ऑप्शन नंबर 2। फ्रोयन यानी महिलाएं नामक पोस्टर जिसके माध्यम से जर्मनी में चुनावों को पहली बार महिलाओं के लिए खोला गया था, किस वर्ष में निकाला था? तो ये निकाला था सन 1918 ईस्वी में। अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक है आचार्य भामह है। कॉरपोरेट विज्ञापन विवादास्पद क्यों होते हैं? कॉरपोरेट विज्ञापन है ये विवादास्पद क्यों होते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? कॉरपोरेट विज्ञापन का अपव्यय है, यानी कॉरपोरेट है ये विज्ञापन की क्या है, अपव्यय है, ज्यादा व्यय किया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापनों में उपभोक्ता की रुचि भी नहीं होती, ये भी क्या है, सही है। यह कॉरपोरेट
असंयम का खर्चीला स्वरूप है, यानी संयम नहीं किया जाता है, उसका खर्चीला स्वरूप है, ये भी सही है। यानी उपर्युक्त सभी के सभी इसमें क्या है, सही है। आनंद मंगल पुस्तक जिसमें रामचंद्र रॉय द्वारा उकेरित चित्र था, किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये 1816 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रामचंद्र रॉय, कई जगह भरत चंद्र रॉय भी लिखा हुआ आता है इस आनंद मंगल ये जो पुस्तक है इसका, तो आप इनको भी क्या करना, याद रखना। स्मारक के निर्माण काल की पहचान कीजिए। कौन सा स्मारक है? यह है अजंता की गुफा संख्या, अजंता की गुफा संख्या 19 का द्वार। अजंता की गुफा संख्या 19 का ये क्या है, द्वार है, आप याद रखना। किस काल का है? तो ये है गुप्त काल का। यह स्मारक किस राज्य में है? तो अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। यह स्मारक निम्नलिखित में से किस आस्था का शानदार उदाहरण है? तो कौन सी आस्था का? बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय या महायान चैत्य का सबसे बड़ा आस्था का उदाहरण रहा है। निम्नलिखित स्मारक का अग्रभाग किस स्थान को दर्शाता है? किसको दर्शाता है? यह दर्शाता है अजंता को। अजंता की कौन सी गुफा? ये गुफा संख्या 19 का द्वार है। यह स्मारक निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतिनिधित्व करता है? यह बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत चित्र के चित्रकार का निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंध है? तो इसका जो संबंध है ये किस स्कूल से है? बंगाल स्कूल से। इसके चित्रकार कौन थे? चित्रकार थे नंदलाल बोस। उस चित्र का शीर्षक बताइए। ये चित्र है, इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है राधा विरह, यानी विरही राधा। इस चित्र के चित्रकार कौन थे? तो चित्रकार कौन थे? चित्रकार थे नंदलाल बोस। इस चित्र के माध्यम की पहचान कीजिए। तो इस चित्र का जो माध्यम है वो कौन सा है? टेम्परा माध्यम है। और प्रस्तुत चित्र किस संग्रहालय में रखा हुआ है? तो ये रखा हुआ है NGMA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये रखा हुआ है। ये आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। अगर आप इसी प्रकार के जो इमेज आधारित क्वेश्चन हल करना चाहते हो तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको सैकड़ों क्वेश्चन इस प्रकार के मिलेंगे जो हमारी टीम के द्वारा दिन रात मेहनत से तैयार करके बनाए गए हैं। और DSSB की तैयारी करना चाहते हो तो लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लीजिए, और राजस्थान के विद्यार्थी हो तो अर्जुन बैच में आ जाइए। हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम अपने वादे के मुताबिक आपको लगातार हर क्लास में एक पेपर है जो हल करवाने वाले हैं। मिलते हैं अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।